कहते हैं भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर वास करते हैं, जो कि हिमालय में है। दुनिया में कई लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत को दूर से ही नमस्कार किया जाता है। वहाँ पर आज तक कोई नहीं जा सका है। ये रहस्य भी अपने आप में अद्भुत है। मैं दूध चीनी मिलाकर केसर के साथ शिवलिंग का अभिषेक करूंगी। भगवान भोलेनाथ को हर भक्त की पूजा जो कि किसी भी रूप में की जाए स्वीकार होती है। भगवान भोलेनाथ सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है। भगवान शंकर का पूजन शिवलिंग के रूप में बेलपत्र, धतूरे, केवड़ा, फूल आदि अर्पण करके किया जाता है। भोलेनाथ सबके प्रिय देवता है। ये सभी भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। आज के दिन माता पार्वती व भोलेनाथ का विवाह हुआ था, इसलिए महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। दक्षिण में महाशिवरात्रि के दिन एक कथा प्रसिद्ध है कि अनंत ब्रह्मांड में अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश है, जिसमें महेश सदा शिव है जो अनंत है। ब्रह्मा विष्णु का अंत ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं, परंतु सदा शिव हमेशा रहते हैं। एक बार ब्रह्मा विष्णु में अनंत कौन है इसके लिए चर्चा हुई, तो अनंत आकाश में एक खंभा प्रकट हुआ। तब ब्रह्मा विष्णु ने उस खंभे का आदि और अंत ढूंढने की कोशिश की, परंतु उन्हें आदि और अंत नहीं मिला। तो दक्षिण में सदा शिव के रूप में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। एक प्रसंग आता है। कहते हैं कि एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया। शिकार करने के लिए जानवर का इंतजार करता हुआ एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। काफ़ी देर तक शिकार नहीं आया तो
वह पेड़ की पत्तियों को तोड़कर नीचे फेंकने लगा, क्योंकि उस शिकारी का शिकार करने से ही घर चलता था। तो वह उदास होकर पत्तियां तोड़कर फेंकने लगा। वह पेड़ बेलपत्र का था और उस पेड़ के नीचे शिवलिंग बना हुआ था, और भगवान तो बोले प्रकट हुए और शिकारी को प्रसन्न होकर वरदान दे दिया। जय भोलेनाथ की। भगवान भोलेनाथ योगी हैं। माता पार्वती उनकी पत्नी होने के नाते उनका भी जीवन योगी में हो जाता है। एक वृतांत आता है कि जब माता पार्वती शिवजी से अपना भी एक महल बनाने का कहती हैं, तो भोलेनाथ कहते हैं कि मैं तो योगी हूँ, जंगलों में विचरण करता हूँ, मेरे लिए महल का कोई महत्व नहीं। फिर माता पार्वती के कहने पर सोने का महल बनवाया जाता है और यज्ञ करने के लिए तीनों लोकों के विद्वान रावण को बुलाया जाता है। रावण सोने का महल देखकर वशीभूत हो जाता है और यज्ञ के समय माता पार्वती और शिव से वो महल दान में मांग लेता है। यह महल ही रावण की सोने की लंका बनता है। जैसा कि भगवान भोलेनाथ योगी हैं और उनकी पत्नी माता पार्वती को महल का मोह त्यागना पड़ता है। जय शंकर। तेरे सामने है झुका, मेरे सर पे हाथ रख तेरा। तेरे सामने है झुका, मेरे सर पे हाथ रख तेरा। भगवान शंकर भोग विलासिता से दूर रहते हैं। वे भांग पीकर भभूत लगाकर मस्त रहते हैं। भूत भी इनकी पूजा करते हैं। भोलेनाथ का केवल जल से अभिषेक कर और केवल ओम नमः शिवाय का मंत्र भी जप कर लिया जाए तो भी वे प्रसन्न हो जाते हैं। माँ पार्वती पूर्व जन्म में सती माता थी। जब उनके पीहर में भगवान भोलेनाथ का अपमान हुआ तो उन्होंने इस बात से नाराज होकर यज्ञ कुंड में अपनी आहुति दे दी थी। उसके पश्चात माँ पार्वती के रूप में जन्म लिया और भोलेनाथ से पुनः विवाह किया, जो दिन महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।